आपको ये भी ध्यान होगा कि 2024 के इलेक्शन के बाद में हमने इलेक्शन कमीशन को कफन भी दिया था कि इलेक्शन कमीशन मर गया हुआ है। आप सोचिए कि बिहार में आचार संहिता लगने के बाद में जब कैंपेन चल रहा है तब वहां पे 10-10 हजार की 3 किस्तें गई, और यहीं पर जो है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसको पॉलिसी नहीं लाने दी गई थी। क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाला था, नहीं ये तो जो है आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए जो है आप पॉलिसी नहीं ला सकते हैं। और इससे पहले भी भाजपा की शासित सरकारों में भी ऐसा हुआ है। पहले जब मोदी सरकार नहीं हुआ करती थी, जो अभी वर्तमान की भाजपा है वो नहीं होती थी, तो उस समय होता था कि अगर आपको कोई पॉलिसी लेकर के आनी है जो कि डायरेक्ट बेनिफिट देता है तो इलेक्शन कमीशन आपको पॉलिसी लागू नहीं करने देता था। और यही ये भी होता था कि अगर किसान के खाते में पैसे जाने, जो हम लोग की किसान निधि योजना जाती थी, उसमें भी इलेक्शन कमीशन से परमिशन लिया गया। नहीं, ये लेकिन तो पूजा जी, रेगुलर यहाँ चलने पर वाली सबसे बड़ा सवाल ये ना, योजना है, देखिए उसको दिया कि यहाँ संवैधानिक पे तो इलेक्शन संस्था पर, कमीशन चुपचाप मूक दर्शक बना रहता है। पूजा जी संवैधानिक संस्था पर आप सवाल तब खड़े कीजिए, वो आपकी प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अनिल जी भी कह रहे थे कि बिहार चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए दिए गए, कोड ऑफ कंडक्ट उस समय लागू हुआ था, तमाम विपक्षी पार्टियां इस चीज का जिक्र करती है। लेकिन टीवी डिबेट में ये मुद्दा उठाने से क्या होगा? वहां का मैंडेट आ चुका है, वहां पर सरकार गठन हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है ये गलत हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। रिद्धि जी, सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए हुए हैं। आप क्या चाह रही कि आदमी शांत होकर के बैठ जाए? मतलब ये देश में कुछ गलत होता रहे और हम चुपचाप होकर के बैठ जाएं?